वह पथ क्या पथिक की धैर्य कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे शूल न हो। वो नाविक क्या नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कोट के साथ दोस्तों आज से हम बीपीएससी की शुरू से तैयारी करते हैं। बीपीएससी की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम बीपीएससी के बारे में ये जान लें कि आखिर बीपीएससी है क्या, उसका पीटी का सिलेबस क्या है, उसका मेंस का सिलेबस क्या है, पीटी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मेंस में कैसे 68 बीपीएससी से का बदलाव हो गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम सब कुछ बीपीएससी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर शुरू से हम इसकी तैयारी करेंगे और इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बीपीएससी का परिचय जान लेते हैं कि है क्या बीपीएससी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पटना द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी आकर्षण का केंद्र होती है। ये परीक्षाएं काफ़ी आकर्षण का केंद्र होती है। प्रश्नों की प्रकृति एवं प्रक्रिया में सूक्ष्म अंतर होने के बावजूद जो यूपीपीएससी होता है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अध्ययन की बीपीएससी परीक्षा में सार्थक भूमिका निभाती है। जैसे कि यूपीएससी परीक्षा जो अभ्यर्थी देते हैं वो बीपीएससी भी दे करके वो अभ्यर्थी बीपीएससी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म अंतर होता है। क्या अंतर होता है आगे हम देखेंगे। इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र इस परीक्षा में भी सफल हो सकते हैं, और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इसमें भी सफल होते हैं और हो सकते हैं। आगे है परीक्षा की प्रकृति। अब देखते हैं बीपीएससी परीक्षा की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परीक्षा की प्रकृति बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सामान्यतः क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित है। क्रमवार कितने स्तर सम्मिलित है? 3। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति होती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है, यानी कि आपको उसमें वर्णनात्मक यानी कि लॉन्ग को आंसर क्वेश्चन आंसर करना होगा, मतलब क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर लिखना होगा। और वस्तुनिष्ठ भी होता है, ऑप्शनल जो होता है वो अब वस्तुनिष्ठ कर दिया गया है। नेक्स्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है मौखिक, ये तो सबको पता है। आगे है परीक्षा की प्रक्रिया। देखिए बीपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसको हम देखते हैं बीपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है। ये देखिए प्रक्रिया, सर्वप्रथम आयोग द्वारा परीक्षा संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञप्ति के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें शीर्षक में दी गई होती है। विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया होता है, अतः फॉर्म भरने से पहले इसका अध्ययन करना लाभदायक होता है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सामान्यतः 3 से 4 माह पश्चात प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है। आगे है कि प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन आयोग द्वारा निर्धारित राज्य के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न होती है। आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 5 संभावित विकल्पों ए, बी, सी, डी और ई में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। प्रश्न से संबंधित इस चयन विकल्प को आयोग द्वारा दिए गए OMR सीट में उसके सम्मुख दिए गए संबंधित गोले सर्किल में उचित स्थान पर काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है। ये सब तो सबको पता है। आगे देखिए है वर्तमान में आयोग की इस प्रारंभिक परीक्षा में अन्य राज्यों से भी भिन्न केवल एक प्रश्न पत्र समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न मतलब कि और राज्य में 2 प्रश्न पत्र होता है और बीपीएससी में एक ही प्रश्न पत्र होता है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 150 एवं अधिकतम अंक 150 निर्धारित है। इसका उत्तर अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित 2 घंटे की समय सीमा देना होता है। नेक्स्ट है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्यतः 60 से 70% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, किंतु कभी कभी प्रश्नों की कठिनाई स्तर को देखते हुए यह प्रतिशत कम भी हो सकता है।
प्रश्न पत्र दो भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए होते हैं। प्रश्न की भाषा संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में छपे प्रश्नों को वरीयता दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति क्वालिफाइंग होती है। इसमें प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आप इसमें पास कीजिएगा तभी मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव क्या है। हाल में प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव आया है। हाँ, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो बदलाव आया है उसको हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव आया है बीपीएससी के, और ये कब आया था, 68 बीपीएससी में ये बदलाव आया था। तो कह रहा है कि परीक्षा की प्रक्रिया में संशोधन करके 68 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 1/4 या 0.25 का प्रावधान किया गया है। यानी कि 4 गलत पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। आगे है, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देते हैं, अब 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा और 1 गलत पे 0.25 कट जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो उस उत्तर को गलत माना जाएगा। ये तो सबको पता है, 1 से अधिक दीजिएगा तो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पत्र, प्रश्न संख्या, अंकों के वितरण इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र में कोई परिवर्तन नहीं, प्रश्न संख्या 150 का 150 ही रहेगा, अंक भी सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पाठ्यक्रम संबंधित विस्तृत विवरण के लिए पाठ्यक्रम शीर्षक का अध्ययन करें। और पाठ्यक्रम का अगर विस्तृत विवरण आप जानना चाहते हैं तो हम एक पाठ्यक्रम से रिलेटेड एक शीर्षक लेके आएंगे, उसका स्टडी करेंगे। तो आगे देखिए क्या है कि अब प्रारंभिक, यहाँ पे देखिए ये था ना, आगे है कि अब इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। यानी जितना रिक्ति है उसके 10 गुना, यानी मान लीजिए कि 400 सीट है तो 4 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में चुना जाएगा। तो 10 गुना होगी। पूर्व में यह संख्या प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग 10% था, अब 10 गुना कर दिया है। मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन पटना में आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न केंद्र पर किया जाता है। मुख्य परीक्षा की प्रकृति वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को OMR शीट में भरना होता है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 भागों अनिवार्य एवं वैकल्पिक में विभाजित हैं। एक अनिवार्य है और एक वैकल्पिक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनिवार्य विषय में समान अध्ययन के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र तथा निबंध के प्रश्न पत्र शामिल है, ये अनिवार्य है। समान हिंदी के प्रश्न पत्र को क्वालिफाइंग प्रकृति कर दिया गया है, मतलब कि समान हिंदी है वो सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। नेक्स्ट है, उसमें क्वालिफाई होना लेकिन ज़रूरी है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक विषय में अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति के दौरान उसमें दिए गए विषयों में से चयनित एक वैकल्पिक विषय शामिल है। पूर्व में 2 वैकल्पिक विषयों का चयन करना होता था। वर्तमान में वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र को क्वालिफाइंग प्रकृति कर दिया गया है, और वर्तमान में वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र को भी क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग प्रकृति कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का स्टैंडर्ड लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का स्टैंडर्ड लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। तो यही होगा
वैकल्पिक विषय का स्टैंडर्ड वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स का है। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का एक बार किया गया चुनाव अंतिम होगा जो किसी भी दशा में नहीं बदला नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा में बदलाव क्या। अब देखिए मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है। पूर्व में मुख्य परीक्षा 1200 अंकों का होता था क्वालिफाइंग सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को छोड़कर, जो वर्तमान के संशोधन के अनुसार 900 अंकों का होगा। वर्तमान में अब 900 अंकों का होगा क्वालिफाइंग समान हिंदी प्रश्न पत्र को छोड़कर। हिंदी को छोड़ दें तो 900 अंकों होगा। पहले भी हिंदी को छोड़कर 12 अंकों का था, यानी कि 300 कम कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्व की परीक्षा संरचना में आंशिक संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है। देखिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्व की परीक्षा की संरचना में भी थोड़े परिवर्तन हुए हैं जो इस तरह है। कैसे है देखिए, अनिवार्य विषयों में संशोधन, अनिवार्य विषयों में भी संशोधन किया गया है। क्या किया गया है तो देखिए सामान्य हिंदी 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी प्रकृति वर्णनात्मक होगी। जिसकी प्रकृति क्या होगी, वर्णनात्मक होगी, यानी कि लॉन्ग आंसर लिखना होगा। यह प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होगा जिसमें 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा आपको। जो अभ्यर्थी समान हिंदी विषय की लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं वे योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। अगर हिंदी में आप 30% नहीं लाए हैं तो आपकी शायद कॉपी भी चेक नहीं होगी और आप उसके योग्य नहीं होंगे। समान हिंदी विषय के प्राप्तांक मात्र अर्हित होने के लिए है, इन अंकों की मेरिट लिस्ट नहीं जोड़ा जाता है। और हिंदी जो है वो सिर्फ आपकी योग्यता के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए है, आपके क्वालिफाइंग के लिए है, ना कि उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है समान हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम शीर्षक में दिया गया है। समान हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम शीर्षक में दिया गया है। यहाँ पे देखिए समान हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम, यानी कि आयोग जो विज्ञप्ति जारी की है तो उसमें एक पाठ्यक्रम शीर्षक मिलेगा। आप www.bihar-government-exam.in में जाइएगा तो bpsc.in में जाइएगा तो उसमें उसके वेबसाइट पे बीपीएससी पाठ्यक्रम शीर्षक होगा, उसी में ये समान हिंदी विषय का पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया है। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम उसका वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है समान हिंदी समान अध्ययन। अब देखिए समान अध्ययन, पूर्व में समान अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200-200 अंकों का होता था, जिसकी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को एक ही दिन 2 पालियों में 3-3 घंटे समय अवधि में संपन्न होती है। लेकिन देखिए अब नवीनतम विज्ञप्ति के अनुसार समान अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्रों, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300-300 अंकों का होगा, जिसकी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को एक ही दिन 2 पालियों में 3-3 घंटे की अवधि में समाप्त होगी। पहले कितने का था, 200-200 अंकों का था और पहले भी 2 पालियों में 3-3 घंटे की होती थी। अब 300 अंक का होगा और अब भी एक ही दिन 2 पालियों में 3-3 घंटे की अवधि में संपन्न होगी। पूर्व की भांति इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए अंक मेघा सूची में जोड़े जाएंगे। और पहले जो ये प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र था उसको मेघा सूची में जोड़ा जाता था, अब भी इसको मेघा सूची में जोड़ा जाएगा। अब एक और होता है, उसका नाम है निबंध। देखिए निबंध क्या है, हाल ही में बीपीएससी द्वारा 68वीं मुख्य परीक्षा से निबंध के प्रश्न पत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब जो है हाल ही में किस प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है, निबंध को। कब से, 68वीं बीपीएससी से। यह प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा। इन अंकों को मेघा सूची के निर्धारण में शामिल किया जाएगा।
इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 खंडों में प्रत्येक में 4-4 निबंध प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक खंड से एक एक निबंध अर्थात कुल 3 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक निबंध अर्थात कुल कितने निबंध लिखने होंगे? 3 निबंध लिखने होंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 खंडों में प्रत्येक 4-4 निबंध के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक खंड में से एक एक निबंध यानी कि कुल 3 निबंध लिखना होगा आपको। पहले और दूसरे खंड का निबंध यूपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा, जबकि तीसरे खंड का निबंध बिहार ओरिएंटेड विषय पर आधारित होगा। पहले और दूसरे खंड का निबंध किस पे आधारित होगा? यूपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा, जबकि तीसरे खंड का निबंध बिहार ओरिएंटेड विषय पर आधारित होगा। नेक्स्ट है वैकल्पिक विषय। यहाँ पे देखिए, अब वैकल्पिक विषय के बारे में देखते हैं। पूर्व की परीक्षा संरचना में परीक्षा के इस चरण के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति दिए गए विषयों में से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता था, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित था। पहले इस टाइप का था, लेकिन 68वीं बीपीएससी के संशोधन करके परीक्षा के इस चरण के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में दिए गए विषयों में से केवल एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा और जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। पहले जो था वो वर्णनात्मक प्रकृति का था, वैकल्पिक विषय का चयन करना होता था और उसमें लॉन्ग आंसर लिखने होते थे, लेकिन ये होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया। पहले 300 अंक निर्धारित था। यह एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र मात्र क्वालिफाइंग होगा और वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र क्या होगा? मात्र क्वालिफाइंग होगा। आगे अब वर्तमान में संशोधन करके समान अध्ययन एवं निबंध में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। अब जो सफल होगा उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त सभी विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक भाषा में दिए जा सकते हैं। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का उक्त चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण भी दिया जा सकता है। अंग्रेजी रूपांतरण भी दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी है तो खुद से ही लिखेंगे, किसी और से नहीं लिखवा सकते हैं। परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभ्यर्थी को श्रेय मिलेगा। जो ऐसा आंसर लिखेंगे उनको श्रेय दिया जाएगा। अभ्यर्थी यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन, चित्रण के प्रश्नों को हल करने के लिए साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। प्रारंभिक परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग क्या है? वर्जित है, लेकिन देखिए मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के अंतिम परीक्षा फल की घोषणा की तिथि 60 दिनों के अंदर 5 रुपये प्रति विषय की दर से भारतीय पोस्टल ऑर्डर IPO के रूप में जमा करके प्राप्त अंकों को जोड़ के शुद्धता जांच कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो सांख्यिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, स्टैटिक से, उसमें यूज कर सकते हैं। आगे है साक्षात्कार की प्रक्रिया। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः 1 माह पश्चात आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होता है। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग में निर्धारित स्थान पर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उत्तर अभ्यर्थियों को मौखिक रूप से देना होता है। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार 1 से अधिक दिनों तक चलती है। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेधा सूची, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है
आरक्षी सेवा तथा उत्पाद निरीक्षक के लिए एनसीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में लाभ वेटेज दिया जाता है। संपूर्ण साक्षात्कार समाप्त होने के समांतर 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। साक्षात्कार में बदलाव क्या कह रहा था यहाँ पे, आरक्षी सेवा तथा उत्पाद निरीक्षक के लिए एनसीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में लाभ वेटेज दिया जाता है। संपूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होने के समांतर 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। साक्षात्कार में बदलाव क्या हुआ है, तो देखिए साक्षात्कार में बदलाव केवल अंकों के स्तर पर किया गया है। क्या किया गया है बदलाव, तो इसमें जो बदलाव किया गया वो है कि साक्षात्कार में बदलाव केवल अंकों के स्तर में किया गया है। पूर्व में साक्षात्कार केवल 150 अंक निर्धारित था। वर्तमान में संशोधन के अनुसार साक्षात्कार के लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहले 150 अंक का साक्षात्कार था, अब जो साक्षात्कार है 120 अंकों का निर्धारित किया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एकदम शुरू से बीपीएससी के लिए सारे कोर्स को इस पे अवेलेबल करवाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।